प्रयोजन मुक्त्वा क्रियामाह, गुणों का प्रयोजन बतलाकर अब उनकी क्रिया, वो करते क्या है और कैसे काम करते हैं, इसको वर्णन करने जा रहे हैं। अन्योन्याभिभवाश्रय जनन मिथुन वृत्तयश्च ये कार्य का हिस्सा है। उनको अलग टुकड़ा करेंगे। अन्योन्याभिभव, अन्योन्य आश्रय, अन्योन्य जनन और अन्योन्य मिथुन वृत्ति। अन्योन्य अभिभव वृत्ति, अन्योन्य आश्रय वृत्ति, अन्योन्य जनन वृत्ति, अन्योन्य मिथुन वृत्ति, ये चार है इनकी वृत्तियां। वृत्ति मैंने क्रिया, साच प्रत्येकम अभिसंबद्ध थे, और प्रत्येक के साथ जोड़ना। अन्योन्य अभिभव वृत्तय, पहला वाला अन्योन्य अभिभव वृत्तय। येषाम अन्यतमेन अर्थवशात उद्भूतेन अन्यत अभिभूयते। इन तीन में से एक किसी प्रयोजन विशेष को लेकर जब क्या होगा, उद्भूत रहेगा, तो अन्य तो क्या हो जाएंगे, अभिभूत हो जाएंगे। इस तरह से ये कार्य के वश में आकर के या प्रयोजन के वजह से के अधीन होकर के हमेशा एक न एक उद्भूत रहता है और बाकी दो अभिभूत हो जाते हैं। अतः तीनों के स्वभाव हो गया। जब सत्व उद्भूत है, रजतम अभिभूत हो गया। तब रज उद्भूत है, सत्व और तम अभिभूत हो गया। जब तम उद्भूत है तो सत्व रज अभिभूत हो जाता है। तथा ही सप्तम रजस्तमसी अभिभूय शांताम आत्मनुवृत्ति प्रतिलभते। सत्वगुण क्या करता है, रजगुण और तमगुण दोनों का अभिभूत करके अपना जो वृत्ति क्या है, शांत वृत्ति या प्रकाशन की वृत्ति, इन वृत्तियों को बनाता है। एवं रज क्या करता है, सत्वगुण और तमगुण दोनों का अभिभूय घोराम वृत्तिम प्रतिलभते। घोर वृत्ति प्रवृत्ति, मारो काटो, ये करो वो करो, उसमें लगा रहता है। एवं तमः, और तमगुण क्या कर रहा है, सत्व रजसी विभूय मूढ़ाम, सत्व और रज इन दोनों का अभिभूत करता हुआ मूढ़ा मने विषाद स्वरूप को प्राप्त करता है। अविवेक रूपा मोह वगैरह को प्राप्त करता है। मोहाकार वृत्ति, अविवेकाकार वृत्ति, विषादाकार वृत्ति। घोराम का तत्व दुख भी है, इसलिए रजगुण में दुखाकार वृत्ति है, सतगुण में सुखाकार वृत्ति है और तमगुण में मूढ़ाकार वृत्ति है। अन्योन्य आश्रय वृत्ति का मतलब यद्यपि आधार आधेय भावेन नाश्रयार्थो घटते, यद्यपि इन दोनों तीनों का विषय परस्पर कोई आधार आधे भाव नहीं है, इसे आश्रय शब्द के आधार पर आप आधार आधे भाव रूपार्थ को नहीं ले सकते। यद्यपि यहाँ पर तथापि सापे अपेक्षा कर विवक्षा को लेकर के करना पड़ता है। यद्यपि इन तीनों समान रूपेण है मूल प्रकृति में, कोई एक आधार बन के बाकी तो उसका आधे उसमें रहने वाले वस्तु नहीं बनते हैं। यद्यपि इनके अंदर आधार आधे रूपा आश्रय आश्रित भाव नहीं हो सकता है, तथापि यद्यपेक्षा यस्य क्रिया सतस्य आश्रय, जिसकी अपेक्षा से जो क्रियाशील है वो क्या होगा, मुख्य होगा, आधार हो गया। बाकी दोनों कहाँ विभूत है, उसी आधार में विभूत है। यथा जिस समझा तथा ही सप्तम प्रवृत्ति नियामौ आश्रित्य रजतमसो प्रकाशेन उपकरोति। सत्वगुण क्या करता है, प्रवृत्ति स्वभाव वाला रजगुण और अवरोध स्वभाव वाला तमोगुण, इन दोनों को आश्रित करके, इन दोनों को एक तरह से आश्रित कर दिया, आश्रय बना लिया उसको, और आश्रय बना करके उन पर क्या कर रहा है, सत्वगुण प्रकाश फेंकता है और रजगुण को भी प्रकाशित कर रहा है, तमोगुण को भी प्रकाशित कर रहा है। रजस्तमसो प्रकाशिन उपकरोति, रज और तमोगुण दोनों को अपने प्रकाश के द्वारा उपकार प्रदान करता है। ये सूर्य वो हम पर आश्रित नहीं है, लेकिन उसके किरण क्या हो रहा है, हमारे ऊपर गिर रहे हैं ना, उनकी किरणों का आश्रय कौन है, हमारा शरीर। इसलिए सूर्य का न आश्रय न होने पर भी सूर्य के द्वारा इस शरीर का प्रकाशन करने के कारण से उसके प्रकाशात्मक वृत्ति को लेकर के हम क्या कहेंगे, सूर्य का आश्रय हमारा शरीर है। जैसे व्यवहार होता है उसी प्रकार से, यद्यपि सत्वगुण का आश्रय रजगुण और तमगुण नहीं है, इन रजगुण तमगुण को प्रकाशित कौन करेगा,
सत्व करेगा। इसे सत्व का जो वृत्ति प्रकाशन करने कहाँ आएगा, रजोर तमोगुण पर आएगा, तो तब रजोर तमोगुण को आश्रित कर जाएगा। इस दृष्टिकोण से प्रकाश्य प्रकाशक भाव, प्रकाशक कौन है, सत्वगुण, प्रकाश्य कौन है, रजगुण तमोगुण, है ना। इस दृष्टिकोण से आदराधे भाव के विचार, ये सूर्य प्रकाशक, हम लोग का शरीर क्या है, प्रकाश्य, तो प्रकाश्य उस प्रकाश का साक्षात आदराधे भाव तो हो नहीं सकता, लेकिन उसकी किरणों का आकर के ईश्वर को जो प्रकाशित करना हो रहा है, उस प्रकाशन रूपी क्रिया के द्वारा, प्रकाशन रूपी क्रिया के द्वारा सूर्य का आश्रय हम लोग हो रहे हैं। ऐसे व्यवहार के समान सत्वगुण अपने प्रकाशात्मक क्रिया, प्रकाशनात्मक क्रिया के माध्यम से सत्वगुण का आश्रय कौन हो गया, रजगुण तमोगुण। इसे कहा जाता है रजगुण और तमोगुण में आश्रित होकर वह सत्वगुण उन रजगुण तमोगुण को ही प्रकाशित कर देता है। इसी प्रकार से रजगुण करेगा। जब रजगुण काम क्या काम करता है, रजगुण दुखाकार वृत्ति बनाएगा, ये प्रवृत्ति का कारण बनेगा। प्रवृत्ति इसका स्वभाव है, प्रकाशन स्वभाव सत्वगुण का, प्रवृत्ति स्वभाव रजगुण का है। तो क्या करता है वो, सत्व और तम को आश्रित करके रजगुण प्रवृत्त होता है। वही रजः प्रकाश नियमो आश्रित्य, रजगुण क्या करता है, प्रकाशात्मिक सत्वगुण और नियम ने अवरोध, अवरोधात्मिक जो तमगुण, इन दोनों को आश्रित करके प्रवृत्तितरयो प्रवृत्ति, अन्य दोनों को भी प्रवृत्त कराता है। अब इसी प्रकार से उपकार करने में तो सहायता करता है, सहयोग देता है उनको। या उपकार के समझना, और कोई उपकार नहीं है, उनको प्रकाशित होने में सहयोग दे दिया। नहीं तो रजगुण और तमोगुण कौन प्रकाशित करता, यदि सत्वगुण का प्रकाश रजगुण तम पर न पड़े तो सत्व और तमोगुण कौन प्रकाशित करेगा, कोई नहीं कर पाएगा। इसे सत्व और तमोगुण को प्रकाशित करने के द्वारा एक तरह से उनको उपकार पहुंचा रहा है सत्वगुण, किन दोनों को, रजगुण तमोगुण। इसी प्रकार रजगुण तमोगुण भी क्या है, रजगुण क्या कर रहा है, सत्वगुण तमोगुण के क्रमशः प्रकाशन और नियमन रूप कार्यों में सहायता प्रदान करता है। नहीं तो सत्वगुण अपना प्रकाशन कैसे कर देगा, सत्वगुण की वृत्ति निकलनी पड़ेगी ना, सत्वगुण वृत्ति चलेगी, वो चलेगा कैसे, बिना रज की सहायता चल जाएगा। सत्वगुण का अपना स्वभाव चलने का नहीं है, और रजगुण ही प्रवृत्ति का स्वभाव वाला है, सत्वगुण का प्रकाशन स्वभाव वाला है, केवल प्रकाशन करेगा, जहां वहीं रहकर करेगा तो काम होगा नहीं, पहुंचना पड़ता है विषय देश तक भी ढंग से। यदि विषय देश ढंग से नहीं पहुंचे तो भ्रांति हो जाता है। रज्जु में शाम की भ्रांति क्यों होता है, ठीक से प्रकाश का न होने से। इसीलिए सत्वगुण को अपने प्रकाशात्मक जो कार्य को सिद्ध करने के लिए प्रवृत्त होना पड़ता है। तारस प्रवृत्ति में कौन सहायक हो रहा है, रजोगुण सहायक हो रहा है। तो अपने प्रवर्तन कार्य द्वारा अन्य दोनों में सत्वगुण और तमोगुण दोनों का उपकार करता है वो। इसी प्रकार से तमोगुण में भी तमः प्रकाश प्रवृत्ति आश्रित्य नियमेन एतरयोरिति, इस तमोगुण क्या कर रहा है, सत्व रजगुण के क्रमशः प्रकाशन और प्रवृत्ति रूपा कार्यों का आश्रय करके अपने प्रतिबंधन करना, रोकना रूपी कार्य द्वारा उन दोनों को, कौन दोनों को, सत्वगुण और रजगुण को उपकार प्रदान करते हैं। अन्योन्याश्रय वृत्तय है, व्याख्या हो गया। आप अन्योन्य जनन वृत्तय, अन्यतमो अन्यतमम जनयति, अन्यतमम अपेक्षा अन्यतमम आश्रित्य जनयति, ऐसे भी समझना। और जन्म देने का मतलब यहाँ पर पैदा करना अर्थ नहीं ना, परिणाम का हेतु बनना। सत्वगुण कैसे परिणामित होगा, अपने कार्य के लिए कैसे प्रवृत्त होएगा, उसका परिणाम कैसे होगा, बाकी दोनों की सहायता से। रज और तम की सहायता ना मिले सत्व परिणाम ही होना बंद हो जाएगा। रज को भी सत्व और तम की सहायता ना मिले तो रज अपने परिणाम को प्राप्त नहीं कर सकेगा। इसलिए लिख रहे आगे देखो, जननंच परिणाम सच गुणानाम सदृश रूप। जन्म करते यहां पर परिणाम लेना, और परिणाम भी कैसे होता है, स्व सदृश परिणाम ही होगा। रजगुण का परिणाम सदा रजगुण ही चलते रहेगा, यानी कि रजगुण का भी सत्वगुण हो जाएगा, सत्वगुण का रजगुण परिणाम हो जाएगा, उल्टा पुल्टा ऐसे नहीं होगा। सत्वगुण का सत्व परिणाम ही चलते रहेगा, रज का रज परिणाम ही चलते रहेगा, तम का तम परिणाम ही चलते रहेगा। अतएव न हेतुमत्तम, इसलिए एक दूसरे के प्रति कारण नहीं भी होते हैं।
तत्वांतर से हेतु और असंभवात, तत्वांतर का कारणीभूत हेतु नहीं बनता। नाप्य अनित्यत्व, इसलिए जिसलिए कार्य रूपा भी नहीं है, अतएव इनको अनित्य भी नहीं कर सकते आप। तत्वांतर लयाभावत, क्योंकि एक तत्व का दूसरे तत्व में लय होना, जैसे पंचमहाभूत है वो क्या होता है, अहंकार में लीन हो जाते नष्ट होने पर। वैसा ये गुण भी आपस में एक दूसरे में नष्ट होकर लीन नहीं होते, न एक दूसरे से उत्पन्न कर रहे हैं, न ये नष्ट होकर एक दूसरे में लीन होते हैं। अतएव इनके वास्तव में हेतु का न से तत्वांतर परिणाम भी नहीं रहा, तत्वांतर परिणाम भी नहीं रहा और अनित्यता भी नहीं रहा। अन्योन्य मिथुन वृत्तय, अन्योन्य सहचरा अविनाभाव वृत्त यावत, अन्योन्य एक दूसरे के साथ चलने वाले सहचर रूप है, नियत रूप से ना साथ चलते हैं। ये ऐसा कभी नहीं होता एक को छोड़ के बाकी दो प्रवृत्त हो जाए, साथ रहेगा हमेशा, तीनों साथ रहेंगे। भले एक अभिभूत है, आपको उसका फल नहीं दिखाई दे रहा है, उसका परिणाम नहीं अनुभव में आ रहा है, लेकिन वो अभी साथ में है। वहां सत्व का परिणाम दिखाई दे रहा है, मान एकदम शांति है, ध्यान मस्त है, समाधि लग रहा है, केवल सत्वृत्ति लग रहा है, और ऐसा लगता है कि रजोगुण खत्म हो गया, तमोगुण खत्म हो गया, ऐसा लगता है, लेकिन वास्तव में खत्म नहीं होता। और ये भी नहीं कि सत्व अकेला है, रजोतम है ही नहीं, ये भी बात नहीं, हमेशा तीनों साथ रहते हैं ये। और लेकिन हमेशा हमको क्या अनुभव होता है, एक का ही परिणाम दिखाई देता है, बाकी दो का परिणाम अभिभूत रहता है। एक है अन्योन्य सहचरा अविनाभाव वृत्त, एक दूसरे के बिना ये रहते ही नहीं है। जैसे धूम और वन्नी सहचर है, वैसे भी तीनों के तीनों आपस में सहचर होते हैं। चा समुच्चय, जो श्लोक में चा आया है वो समुच्चय अर्थ में। भवती चेत्रागम, अन्य भी बातों को संग्रह करने के लिए जो अन्य प्रमाण में है। ये आगम कहाँ का है, ये है शायद देवी भागवत का है, 3:8-14 और 3:8-49, 49, 3:8-14, नहीं वहां का नहीं, वो अलग श्लोक मैंने लिखा है। ये है 3:8-12 है, हाँ 3:8-12-13 है। इसके आगे का मैंने लिखा है 3:8-14, ये 3:8-12 और 3:8-13 का है। देवी भागवत इमे श्लोका पठ्यन्ते इति बहवो व्याख्यातारा। चलो देवी भागवत का है 3:8-12-13। अन्योन्य मिथुना सर्वे सर्वे सर्वत्र गामिनः रजसो मिथुनम सत्वम सत्वस्य मिथुनम रजः तमसश्चापि मिथुने ते सत्वरजसी उभे उभयो सत्वरजसोर मिथुनम तम उच्यते नैषाम आदि संप्रयोगो वियोगो वा उपलभ्यते सत्तम न केवलं क्वापि न रजो न तमस्तथा मिलिताश्च सदा सर्वे तेनान्योन्याश्रया स्मृता यथा स्त्री पुरुषश्चैव मिथुनो च परस्परं तथा गुणा समायान्ति युग्म भावं परस्परं। 4 श्लोक है ये, 2 छपा है, 2 हम ऊपर से लिख दिए। अन्योन्य मिथुना सर्वे, ये सभी के सभी जो गुण कैसे हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं सदा। और सर्वे सर्वत्रगामिना, इसे भले एक परिणाम को काम करने जा रहा है, एक गुण प्रकाशन पर कार्य करने जा रहा है, परिणाम को बाहर जा रहा है, लेकिन बाकी 2 भी साथ में ही चलते सदा। सर्वे सर्वत्रगामिनी, सभी के सभी कार्यों के लिए प्रवृत्त हो जाते हैं, भले वहां पर आपका परिणाम एक का दिखता है और अन्य का अनुभव नहीं आता। कैसे होते हैं, रजसो मिथुनम सत्वम सत्वस्य मिथुनम रजः, रजगुण का मिथुन सत्व है और सत्व का मिथुन रज है। इसी प्रकार उल्टा उसे मिला तमश्चापि मिथुने ते, तम का भी वे दोनों, कौन दोनों, सत्वरज, दोनों के दोनों मिथुन हो जाते हैं। उभयो सत्वरज और मिथुनम तम उच्यते, और फिर सत्वरज का भी मिथुन कौन हो जाएगा, तम हो जाएगा। लेकिन नैषाम आदि ही, इनकी आदि माने इनकी उत्पत्ति नहीं होती, संप्रयोग, इनका कोई संयोग भी नहीं कर सकता, न वियोग,
इनको नाश भी करके वियुक्त भी नहीं कर सकता, अलग भी नहीं कर सकता। नैषाम आदि नैषाम संप्रयोग नैषाम वियोग व उपलभ्यते सत्वं न केवलम क्वापि। इसलिए कभी भी कहीं अकेला सत्व को देख नहीं सकते। न रजो न तमस तथा अकेले रजगुण या अकेले तमगुण कभी उपलब्ध हो नहीं सकता। रहेंगे तीनों साथ में ही। मिलिताश्च सदा सर्वे, वे तीनों सदा मिलित होकर के रहते हैं। तेन अन्योन्याश्रया स्मृता, इसे इनको अन्योन्याश्रय करके स्मृतिकार कहते हैं। यथा स्त्री पुरुषश्चैव मिथुनो च परस्परम तथा गुणा समायान्ति युग्म भावम परस्परम। जिस प्रकार स्त्री और पुरुष दोनों मिथुन भाव को विशेष कार्य को लेकर के प्रवृत्त होकर प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार से गुण भी अपने अपने विशेष कार्यों को संपादन करने के लिए युग्म भाव को परस्पर प्राप्त होते रहते हैं। ये सब देवी भागवत के श्लोक करके कहा जाता है। उसका 14, 12, 13 पुस्तक में होगा, फिर 14, फिर 49 वाला 49 प्रकाश प्रवृत्ति नियमार्था इत्युक्तम। आपने कहा है ये तीनों गुण प्रकाश, प्रवृत्ति और नियम रूप प्रयोजन के लिए है। वस्तुओं को प्रकाशन करना सत्गुण का प्रयोजन है, वस्तुओं में प्रवृत्त करना रजोगुण का प्रयोजन है, और वस्तुओं को प्रतिबंधित कर देना, अवरोध कर देना, ये तमोगुण का प्रयोजन ही कहा था। के ये इत्तम भूता कुतश्चैतता, तब के ये इत्तम भूता, ये कौन है, जिस प्रकार के हैं बताओ, स्पष्ट अलग अलग करके समझाओ। कुतश्च, और कैसे ये होते हैं, कहाँ से आ जाते हैं, किस प्रकार से हो जाते हैं, इत्यत आहा। उन सब बातों को समझाने के लिए अगली कारिका आरंभ होती है। सप्तम लघु प्रकाशकम इष्टम उपष्टम्बकं चलं चरजः गुरु वर्णकम एव तमः प्रदीपवच्चार्थो वृत्ति। सत्वम लघु प्रकाशकम इष्टम, सत्वगुण हमेशा लघु है, हल्का है और प्रकाशक है। ये दो सत्वगुण स्वरूप इष्ट है दर्शनकारों को। और रजोगुण में उपष्टम्बकम चलम चरजः, उपष्टम्बकारी माने उत्तेजक, उद्घाटक है, उत्तेजित कर उद्दीप्त कर देता है। और चल स्वभाव क्रियाकारी है। गुरु वर्णकमेव तमः, और तमोगुण क्या होता है, तमो को गुरु हो जाता है। तमोगुण गुरु होता है माने भारी होता है। हाँ, ये नहीं तमोगुणी गुरु होते हैं, उल्टा अर्थ कर दो। तम जो गुण है वो भारी होता है और आवरणकारी, वर्णकम ने अवरोधक है, आच्छादक है, आवरणकारी है। प्रदीपवच्चार्थ तो वृद्धि ही, परस्पर विरुद्ध स्वभाव वाले होने के बावजूद भी ये तीनों गुण भोग और अपवर्ग प्रदान करने के लिए पुरुषार्थ से प्रेरित होकर के, पुरुषार्थ से प्रायोजित होकर के प्रदीप के समान मिलकर कार्य करते। दीपक क्या होता है, तीनों विरुद्ध वस्तु है, तीनों के तीनों परस्पर विरोधी वस्तु है, इन मिलकर काम करते कि नहीं करते। तेल क्या है, तेल जलीय कार्य है, रुई पार्थिव कार्य है, पृथ्वी का कार्य है रुई, और जल जलीय कार्य, जल कार्य तेल है, और आग अग्नि का कार्य है। परस्पर विरोधी है ना, अग्नि और जल एक साथ चलेगा। लेकिन देखो तेल जल का है, जल में ही निकलता है, जल से ही बनता है, जलीय कार्य माना गया सकल तेलों को। हो सकता है घनीभूत स्नेह है तेल में, जल जो पानी पीने वाला जल में अघनीभूत स्नेह है, दोनों में चिकनापन है, जल में भी चिकनापन है, इसलिए वो आटे को बांध देता है, चूर्णों को बांधता है। क्यों, उसे बांधने का, एक दूसरे को जोड़ने का, कणों को, आटे को, है ना, मिट्टी को, सीमेंट को, है ना, क्या करता है पानी, आप क्यों डालते हैं मसाले में पानी कर, उसको मिलाने के आकर्षित करता है, जोड़ता है, चिकनापन है इसके अंदर। लेकिन वो चिकनापन ऐसा है जो कि जलने लायक नहीं है, और तेल में जो चिकनापन है वो जलने लायक है। और विचित्रता यह है, एक जलीय कार्य
दाहानुकूल है और एक दाह का प्रतिकूल है। जो तेल में चिकनापन है वो जलने के उपयोगी है, और जो जल में चिकनापन क्या कर रहा है, आपको बुझाने में उपयोगी है। जो पानी में, पीने का पानी में ठीक विरोधी है नहीं। अब देखो जलीय कार्य जल है, अग्नि है, पृथ्वी है, तीनों मिलके क्या कर रहे हैं, प्रकाश दे रहे हैं। तेल, रुई और आग परस्पर विरोधी चीजें हैं, फिर सब मिलकर क्या काम कर रहे हैं, प्रकाश और कार्य संपादन कर रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से यहां पर समझो, सत, रज और तम तीनों मिलकर के भोग या अपवर्ग प्रदान करते हैं। सांसारिक विषयों के सुख दुख का अनुभव कराते हैं या मोक्ष करा देते हैं। भोग और अपवर्ग रूपा प्रयोजन को से प्रेरित होकर, उसे प्रायोजित होकर के क्या कर रहे हैं, ये तीनों के तीनों अपना कार्य करते, परिणाम को प्राप्त होते हैं। प्रदीप बच्चा अर्थता प्रयोजनाधीन होकर के वृत्तियां बनती है। सप्तम एवं लघु प्रकाशकम इष्टम सांख्याचार्य ही, सांख्याचार्यों के द्वारा सत्वगुण को ही हल्का वस्तु और प्रकाशक, ये दो चीज मानते हैं। तथा कार्योद्गमने हेतुर्धर्मो लाघवम गौरव प्रतिद्वंदी, कार्य का उद्गम में कारणीभूत धर्म होता है लाघव, और वो गौरव का विरोधी, भारीपन का विरोधी है हल्कापन। ये तो अग्निर ऊर्ध्वजलनम भवति तदेव लाघव, जैसे दृष्टांत क्या है, अग्नि ऊपर कर बग 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 करके चला जाता है, यही उस अग्नि में विद्यमान सात्विक अंश की लघुता है, हल्कापन है, ऊपर उड़ रहा। और पृथ्वी में क्या है, तमोगुण ज्यादा है, इसे क्या होता है, वो नीचे धप करके बैठ जाता है। उड़ता है क्या, उसको उड़ाने के लिए आंधी आनी पड़ती है, नहीं तो उड़ा ही नहीं पाते, बैठा रहता है। कि उसमें तमोगुण है, भारीपन, और अग्नि में सत्वगुण है, वो हल्कापन है। ये तो अग्निर ऊर्ध्वजलम भवति तदेव लाघवम कस्यचित् तिर्यग्गमन हेतु भवति, और किसी किसी में हल्कापन के कारण क्या होता है, वो इधर उधर भी जा सकता है। जैसे वायु क्या है, हल्का है, इसे यूं यूं घूम घाम करके भी चल देता है। आप भी देखो ना, जो हल्का शरीर वाला होता है, दुबला पतला हल्का शरीर, तो क्या है, वो कहीं भी चला जाएगा, घुस जाएगा, चढ़ जाएगा, छेद में घुस जाएगा, कहीं टेढ़ा बड़ा भाग भी सकता बहुत तेजी से। मोटा आदमी कैसे भागेगा, भारी आदमी नहीं भाग सकता। हाथी को हराने के एक ही रास्ता है, यूं ही घूमते जाओ। ऐसे वक्र गति जब चलोगे ना, वो हाथी यूं आएगा फिर यूं आएगा, इतने में यूं कर तो लुढ़क ही जाएगा, वो नहीं घूम सकता। इसे हर 10-20 फुट यूं करके फिर यूं आ जाओ। अब यूं आया वो बेचारा, इतने में यूं हो गए, अरे वो घूमेगा तब 1 किलोमीटर दूर भाग जाए, वो घूम नहीं सकता ना, भारी है। और शाम के लिए ठीक उल्टा, सीधे भागो शाम के, वो यूं यूं करके आते रहेगा, वो यूं यूं करते रहेगा, तब तक सीधे तुम भाग जाओ। उसका टाइम लगता है यूं यूं होकर आने में। जिसका जैसा चाल है, इसकी विपरीत चाल में चलने से उसको परास्त कर सकते हैं आप, नियम। अब यही कहते हैं, ये हल्कापन होने के नाते वो टेढ़ा मेढ़ा चाल से चलता है। कौन, ये वायु। अच्छा, कस्यचित् तिर्यग्गमन हेतु भवति, किसी किसी वस्तु में तिर्यग्गमन के प्रति भी वह सत्वगुण कारण हो जाता है, जैसे कि वायु में। एवं करणानाम वृत्तिपटुत्व हेतु लाघवम, इसी प्रकार से ये जो कर्ण इंद्रियां, इंद्रियों का वृत्ति में पटुत्व है, बड़ी तेजी से भागते हैं। क्यों, ये हल्का सत्वगुण का वजह से होता है। ये सत्वगुण कार्य नहीं होता, इंद्रियां भी कहीं जाना पड़े तो खोल के जबरदस्ती देखना पड़ता है। अब हल्का खुला ने खट दिखाई देता है सामने का वस्तु, क्यों, सत्वगुण का कार्य होने से। इसे सत्व है, सत्व का मतलब हल्कापन है, हल्कापन कारण से बड़ी तेजी से इंद्रियां बाहर विषय की ओर भाग जाती है। और सबसे हल्का कौन है, मन, इतना तेजी से भाग जाता है, इसलिए कहां से कहां लाखों किलोमीटर दूर भाग जाता है। गुरुत्व ही मंदाने से, यदि इनमें गुरुत्व होता, मतलब तमोगुण ज्यादा आ जाता तो क्या होता है, भारी होता है। जैसे सो के उठा हुआ आदमी है, उसमें क्या है, तमोगुण रहता है, उसको आंख खोल के देख रहा है, करेगा, वो देख भी नहीं पाता, आंख के पंखों को ऊपर उठा भी नहीं पाता है, इतनी तमोगुण से अभिभूत रहता है ना उस समय में। इसलिए इंद्रियां उसकी काम ही नहीं करती, अब बिल्कुल दारू पियो जैसे वो चलेगा था, दौड़ भी नहीं पाता।
इतने वो तमोगुण से उसे अभिभूत रहता है। सत्व से प्रकाशकत्व उत्तम, इस सत्व के लघुता को समझिए, इसी प्रकार सत्व के प्रकाशकत्व धर्म को भी समझना है। ये दोनों ही सत्वगुण का कार्य है। सत्वतमसी स्वयं अक्रियतया स्व कार्य प्रवृत्ति प्रति अवसीदंती रजसा उपष्टभ्येते अवसादात प्रत्यावय स्व कार्य उत्साह प्रयत्न कार्यते। लेकिन सत्वगुण और तमगुण के स्वयं में प्रवृत्ति स्वभाव नहीं है उनका। सत्वगुण क्या करे, प्रकाशन स्वभाव है और हल्का है, लेकिन दौड़ने का स्वभाव नहीं उसका। हल्का हो और प्रकाशन भी कर रहा हो लेकिन दौड़े नहीं तो दूर की वस्तुओं तक पहुंचना असंभव हो जाएगा। उसको दौड़ाएगा कौन, उसे परिणाम कौन पैदा करेगा, और रजोगुण का कारण। अरे सत्व और तम गुण दोनों कैसे हैं, स्वयं अक्रियतया, स्वयं अक्रिया स्वभाव वाले हैं, क्रियाशील वो नहीं, अप्रवृत्तिशील है वो होने के कारण अपने अपने कार्य में स्व कार्य प्रवृत्ति प्रति अपने अपने कार्य के उत्पादन करने के लिए क्या करेगा वो, अवसीदंती, वे असमर्थ रहते हैं। सत्वगुण प्रकाशन करना भी चाहता है, वो आगे खड़ा पड़ा है, उसे प्रकाशन करना चाहता है लेकिन प्रकाशन नहीं कर सकता जब तक रजोगुण उसको सहायता न करे। रजसा उपष्टभ्य थे, अब रजगुण के द्वारा वो क्या हो जाते हैं, उपष्टब्ध हो गए, उन्हें प्रेरित उत्तेजित हुए। उत्तेजित हुए तो क्या हुआ, वे रजगुण सत्वगुण और तमगुण अपने अवसाद, वो भारी जो आ गया है जो भारीपन, उसको त्याग कर प्रत्याव्य, अपने अप्रवृत्ति स्वभाव को त्याग करके स्व कार्य अपने अपने कार्य करने में उत्साह हमने प्रयत्नम कार्य थे, अपने कार्य में करने के लिए प्रयत्न करने लगते हैं, प्रवृत्त होने लगते हैं। तदिदम उत्तम, इसी बात को कहा उपष्टम्बकम रजः इति। कस्मात् इति तो उत्तम चलम इति, किसका स्वभाव है चलंच रजः। उपष्टम्बकम चलंच रजः इसलिए कहा चलम, क्योंकि रजोगुण का स्वभाव है वो प्रवृत्तिशील है। वो प्रवृत्तिशील होने से उसके संग जो भी आ जाए, जिसके साथ उसका संबंध हो जाए, उससे भी क्या हो जाएगा, उसको भी वो प्रवृत्तिशील बना देगा। जैसे ना आप जिनके पास रहोगे अवश्य पर निर्भर होता है। आप विरक्त महात्मा के पास रहोगे, आपको भी वैराग्य का उपदेश मिलेगा, आपको विरक्त बना देगा। और प्रवृत्ति परायण महात्मा के पास रहो, महंत मंडलेश्वर के पास, वो भी आपको क्या कहेंगे, आपको भी वही बना देंगे। आपको भी होगा हम भी इनके जैसे बने, आपके मन में आएगा हम भी बहुत बड़ा आदमी बन जाए, बहुत बड़ा आश्रम हो, बहुत बड़ा गति मिले, हम भी हाथी पर चढ़े कभी कुंभ मेला में। कई लोग जाते देखकर सोचते हैं हम भी ऐसा कब होंगे, हम कब बैठेंगे इस तरह साथी में। अब वो जैसा देखोगे वैसे मन में इच्छा जगेगा, विचार होएगा। कई सेठ वेट भी सोचते होंगे देखो हमारे पैसा लेकर के महात्मा कैसे मजा कर रहा है, कितना आनंद ले रहा है, हाथी में बैठ के जा रहा है। उसके मन में आएगा चलो इस जन्म में हमारे पैसे से ये चढ़ा है, अगले जन्म उसके पैसे मैं चढ़ूंगा, अगले जन्म मैं महात्मा बनूंगा और सेठ जीवन की मेरी सेवा करेगा। बड़ा विचित्र संसार है। चलमिति तद अनेन रजस प्रवृत्त्यर्थम दर्शितम, इस प्रकार से रजगुण की प्रवृत्त्यर्थ था, प्रवृत्ति का प्रयोजन साधकता को दर्शाया गया है इस कारिका के द्वारा।